दोस्तों स्वागत है राइजिंग मार्केट में। जैसा कि राइजिंग मार्केट का उद्देश्य ऑनलाइन क्यों ऑफलाइन क्यों नहीं, यानी रिटेल मार्केट क्यों नहीं। दोस्तों इसी की बात को लेकर के आज हमारे साथ पंकज अरोड़ा जी हैं, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के। उनसे बातचीत करते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज ऑनलाइन की वजह से आपका जो रिटेल मार्केट है वो कितना सर्वाइव कर रहा है, और इसके लिए कुछ रिटेल मार्केट के लोगों ने कुछ कदम उठाए क्या उसको रोकने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात का खंडन करूंगा जो आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन शब्द का इस्तेमाल किया। ऑनलाइन तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो ई कॉमर्स से माल बेच रहे हैं, पर आप हम लोग मेन लाइन डीलर हैं, यानी आप ऑनलाइन वर्सेस मेन लाइन डीलर बोले, आप हम लोग को ऑफलाइन ना बोले। इसका मुझे एतराज़ है कि ऑफलाइन वो होता है जो चीज़ सामने ना हो, परंतु हमारे देश का जो व्यापारी है, रिटेलर है, वो सबसे पहले मेन डीलर है। जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आपको एनी प्रोडक्ट कुछ भी लेना हो तो आप मार्केट में जाओगे, सबसे पहले आपको व्यापारी मिलेगा जो अपनी दुकान खोल के बैठा है, और ऑनलाइन वाला जो होगा वो आपको एक दिन दो दिन बाद वो चीज़ प्रोडक्ट देगा। मेरा कहना है कि जब ये नई नई कंपनीज आई थी तो इन्होंने लॉस मेकिंग अपनी कंपनियों को बनाई। इन्होंने हर साल घाटे बुक करके सामान को सस्ता बेचा, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको ये गैप दिखे कि जो ऑनलाइन है वो सस्ता मिलता है और बाजार में जो माल मिल रहा है वो महंगा मिलता है। तकरीबन आज इस चीज़ को 8-10 साल हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से आजकल 2 साल के बच्चे से लेकर 50 साल तक के जो लोग हैं, सभी यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक में कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, ऑनलाइन में हर प्रोडक्ट को देखते हैं, समझते हैं, उसके रेट्स को समझते हैं, फिर वो मार्केट में भी सर्च करते हैं। तो मैं आपसे कहना ही चाहूँगा कि एक ज़माना था जब कंपनी ने लॉस बुक किया और गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी। आज गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी आ चुकी है, ई कॉमर्स पॉलिसी। तो अब वो चीज़ें नहीं है कि बाजार में आपको रेट महंगा मिल रहा है और ऑनलाइन में आपको सस्ता, क्योंकि ऑनलाइन जो सस्ता बेचते थे जानबूझ के, अब उन पर गवर्नमेंट की रोक लग गई है कि कोई भी प्रोडक्ट वो घाटे से नहीं बेच सकते। तो मैं यंग जनरेशन जो है, जो बाजार में जा रही है या नहीं जा रही, उसको समझना चाहिए कि अगर वो मोबाइल एक खरीद रहा है, उसको ऑनलाइन में दिख रहा है, वो पक्का उसी मॉडल को लेकर मार्केट में जाए, और जब मार्केट में जाएगा तो उसको वही प्रोडक्ट ऑनलाइन की कीमतों से 100-200 रुपये कम में मिलेगा। वो जमाने गए जब ऐसे कंपनीज घाटा खाती थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी, और आगे आने वाले वक्त में यही ऑनलाइन कंपनियां जब ऑफलाइन दुकानें, जो मेन लाइन दुकानें बंद हो जाएंगी, तो आगे ये लोग सब एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि एक पीस में जो 100 रुपये घाटा कर रहे हैं ना, वो 500 से 1000 रुपये का प्रीमियम लेके माल बेचेंगे, और लोगों को ये लगेगा कि सब कुछ जो है, पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे है। तो ये लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है, जिसमें पिछले 10 सालों में कंपनी ने लॉस बुक करके अपना डेटा कलेक्ट करके लाखों की तादाद में अपने यूज़र्स बना लिए हैं, और यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन होने की वजह से लोगों का जो ध्यान रहता है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में रहता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि कंपैरिजन करना जरूर सीखें, मार्केट में जाएं, उसका कंपेयर करें मॉडल नंबर के हिसाब से, तो निश्चित उनको लगेगा कि जो मेन लाइन है वो सस्ता भी दे रहे हैं और आपको वारंटी गारंटी, और आप उनसे बात कर सकते हैं, हर तरीके की बातचीत आपकी वहाँ पे हो सकती है। तो पंकज जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि अपने युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए कुछ खास मैसेज? तो मैंने आपसे भी बताया कि जो भी आज की यंग जनरेशन है, जो बचपन से जिन्होंने देखा ही ऑनलाइन है, वो कभी मार्केट में गए नहीं है, और मार्केट में जाने पे उनको लगता है कि मैं क्या पूछूंगा, उन्होंने सारी चीज़ें सर्च कर ली। तो मैं अगर अपने ही परिवार की बात करूँ, मैं अपने बच्चों की बात करूँ, तो मेरे बच्चे मुझसे बोलते हैं कि पापा इसमें ये दिख रहा है, इसमें वो सस्ता है, मतलब मुझे वो प्रेशर में लेते हैं कि ऑनलाइन में ऐसा दिख रहा है। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी बेटी को मोबाइल लेना था, तो उसने मुझे कहा पापा ये मॉडल है और ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी 2 दिन में, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत अर्जेंट। तो मेरा मन नहीं था, तो मैंने वही मॉडल को ऑफलाइन में देखा और मुझे वो मॉडल 500 रुपये सस्ता मिला। मैंने खुद ना मंगा के अपनी बेटी को मैंने सोमदर प्लाजा भेजा, और वहाँ पे उसको जाके उसने खुद परचेज किया, तो उसको यकीन हुआ कि ऑनलाइन में जो चीज़ मिल रही थी और 2 दिन का ऑफर था। उस मोबाइल ट्रेडर ने बोला कोई ऑफर नहीं है, मैं आज भी आपको दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद आओगे तो भी मैं इतने 500 कम में आपको दूंगा। तो यानी उस बच्चे का, मेरी बेटी का भ्रम दूर हुआ कि जो दिखता है उसमें ऑनलाइन में ऐसा होता नहीं है, और जब मार्केट में जाओगे तो उससे चीज़ें सस्ती भी आपको अवेलेबल होती हैं। जैसा कि राइजिंग मार्केट इसके लिए प्रयास कर रहा है कि लोग ऑनलाइन मार्केट जुड़े, और राइजिंग मार्केट का प्रयास ये है कि हम मार्केट को ही लोगों के घर तक पहुंचाते हैं ऑनलाइन थ्रू, अपने चैनल के थ्रू।
तो आप राइजिंग मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आपका विज़न अच्छा है। आप कानपुर और कानपुर के आसपास के जो जोन्स हैं वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, जो न्यू जनरेशन है या ओल्ड जनरेशन, जो भी आपका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि ऑनलाइन में दिखने वाली हर चीज़ वो नहीं होती जो आप देख रहे हैं, और उसमें जो रेट आपको दिख रहे हैं उसका कंपैरिजन मार्केट से ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेने के बाद उसमें गारंटी वारंटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं से भी ले लें, आप कंपेयर करें ऑनलाइन के रेट को और ऑफलाइन दोनों मेन लाइन वाले को, और कंपेयर में अगर आपको सस्ता मिलता है तो आपको मार्केट से ही लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट है तो रौनक है तो हम सब हैं, और ये व्यापार है। क्योंकि आप अगर किसी ऑनलाइन से ले रहे हैं तो वो पैसा आपका आपके शहर के बाहर दूसरे शहर या विदेशी कंपनियों के पास जा रहा है, और आपका लिया हुआ जो अगर लोकल आप व्यापार करेंगे वो पैसा एक दूसरे में घूमेगा और शहर की और आप सबकी हम सबकी तरक्की होगी। तो दोस्तों, वैसे राइजिंग मार्केट का प्रयास यही है कि हम प्रोडक्ट नहीं, सीधे मार्केट को ही आपको आपके पास भेज दें। तो राइजिंग मार्केट का प्रयास है कि हम अपने प्रत्येक शहर की मार्केट में, किस शोरूम में क्या खास आपके लिए है, वो आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार देखते रहिए हमारे राइजिंग मार्केट चैनल को, और सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।